डिंडोरी जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत डिंडोरी ने पूरे मध्य प्रदेश में पहला और देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सभी विभागों, ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत डिंडोरी जिले में जल संचय और जल संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किए गए। अभियान के दौरान जिले भर में कुल 8,03,979 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें कुएं, तालाब, नहर, जलाशय, खेत तालाब, डेगवेल रिचार्ज, कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, परकोलेशन टैंक, बोरी बंधान, ड्रिप इरिगेशन और मटका सिंचाई पद्धति जैसी संरचनाएं शामिल हैं। इस अभियान को सफल बनाने में विभिन्न विभागों, स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। जिले के कई गांवों में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया स्वयं पहुंची और ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं के साथ श्रमदान कर सोरठा गड्ढों के निर्माण में भी भागीदारी निभाई। जल संरक्षण की दिशा में किए गए इन प्रयासों का परिणाम है कि डिंडोरी जिला प्रदेश में प्रथम और देश में तृतीय स्थान पर पहुंचा है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्रामवासियों, समाजसेवियों और पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए इसे सामूहिक प्रयासों की सफलता बताया। जल संरक्षण के क्षेत्र में डिंडोरी की यह उपलब्धि न केवल जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। बेहतर काम किया है। क्या स्थिति रही जिले की, क्योंकि कर्मचारी भी रात दिन मेहनत की है? जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय से जन भागीदारी 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे ज़िले ने लाखों जल संरचनाओं पर मरम्मत संधारण के काम किए और नई जल संरचनाएं भी बनाई। मैं इसका पूरा श्रेय पूरे ज़िले की टीम को देना चाहूँगी, जिन्होंने अथक परिश्रम करके पानी को सहेजने और संजोने के लिए इस सकारात्मक भाव के साथ जो स्वयं जन भागीदारी से प्रयास किया है, वह देश में श्रेष्ठतम है। किसी भी मध्य प्रदेश के ज़िले में 8,03,739 संरचनाएं नहीं बनी, जिससे कि इतनी अधिक संख्या में जल संरचनाओं पे काम होने से हम वेस्ट जोन में और देश में तीसरे स्थान पर हैं। गांव के लोगों ने यह माना कि चूँकि हमारे पास गर्मी में पीने का पानी नहीं है, हम पानी की कमी से जूझने वाले ज़िले में हैं, हम एक फसल ले पाते हैं, तो उन्हें मालूम है कि पानी का मोल क्या है। उन्होंने स्वीकार किया। हमने जो उनको सिखाया, बताना की कोशिश करी कि किस किस तरीके से पानी बचा सकते हैं, चाहे डगवेल रिचार्ज हो, चेक डैम हो, बोरी बंधान हो, बोल्डर डैम हो, स्टॉप डैम, करी शटर, तालाब, खेत तालाब, आपका डगवेल, हैंडपम्प के पास रिचार्ज पिट, सोप पिट। तो 8 लाख ऐसी जल संरचनाएं बनाकर हमने देश में अपने ज़िले का एक ऐसा अनूठा उदाहरण पेश किया है कि वह ज़िला जो पानी की कमी से जूझता है, आज आगामी आने वाली बारिश में इन लाखों जल संरचनाओं के माध्यम से इतना पानी सहेजेगा कि हर साल दर साल हमारा जल स्तर तो ऊंचा उठेगा ही, हमारे आदिवासी भाई बहनों के चेहरों पर, और हमारे खेत लहलाएंगे। यही हमारा उनको संदेश था। और मैं पूरी टीम को, आपकी मीडिया के साथियों को बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि यदि आप सकारात्मक भाव से, सहयोग की भावना से इस विचारधारा को जल की धारा की तरह प्रवाहित करने में हमारी मदद नहीं करते, तो यह उस गांव के अंतिम आदमी तक बात नहीं पहुंचती, तो हम इसमें अपना श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। मैं पुनः अंत में आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हमारा ज़िला देश के मानचित्र में प्रदर्शित हो रहा है और लोग यह जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या क्रांतिकारी कदम डिंडोरी के लोगों ने उठाया कि जहाँ जो जल अभावग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ 8 लाख जल संरचनाओं पे काम हमारे यहाँ के लोगों ने कर दिखाया। धन्यवाद, और आगे भी आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा है।